आप सब, मैं हूं आपकी ट्रेंडी टीचर। आप लोग लेकर आई हूं एनालिसिस। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए थे कि हाँ एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। ऑल द बेस्ट फॉर टायर 2। हम नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है आपकी DSSP वगैरह की करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी। पेड बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं, बैच में कितनी सीट्स हैं लिमिटेड, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चंस। देखिए आप कितने ठीक करके आए, कितने गलत। आपको इसमें आंसर की के साथ साथ कुछ एनालिसिस भी मिलेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी मिलेंगे, ताकि हमारा TGT के लिए हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए। सबसे पहला आपका, पहले हम रीजनिंग वाला पार्ट कर रहे हैं। इसमें आपका सीरीज़ था, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। ये 24, 20, 16, 12, -4 का सीरीज चल रही है, तो आपका -4 होते ही H आएगा। H से आपका सीधा सीधा आपका जो सेकंड ऑप्शन जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। ये कौन सा हैवियर है, कौन सा लाइटर है, जो ये वाला आंसर है, इसमें आपका सारा का सारा जो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान जाएगा ये। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें आपका जो थर्ड है, इसका आंसर जो आएगा 30 किलोमीटर वेस्ट जाएगा। 30 किलोमीटर वेस्ट जाएगा, ठीक है, वेस्ट। असर्शन रीजन है, वो कह रहा है विटामिन C जो है डिस्ट्रॉयर होता है हीटिंग से। हाँ जी, तो क्यों होता है? क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल होता है और हीट सेंसिटिव होता है। तो हाँ जी, आपका दोनों के दोनों क्या है, ट्रू है, और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये है। फिर आपका ये वाला है, ये आपका P जो बड़ा है R से, और इसमें जो है डिटेल मतलब बेसिकली बता नहीं रखा है, P जो R से बड़ा है, तो ये क्या है आपका क्वेश्चन जो है आपका डिबेट में जाएगा, या फिर आपका इसको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सीरीज़ की बात करें तो हमारी सीरीज जाएगी ABABD, इसमें हम ABABD डाल देंगे तो हमारा सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं, फादर मदर के ऊपर ये रिलेशन, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएंगे, इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल उन्होंने नहीं दिया है। तो आपका जो गलत है इसमें से एक जो है वो नहीं बनता, वो क्या आपका B जो है वो @ का बेटा, ये आपका गलत है। इसमें देखो ये पूरा दे रखा है और इसने पूछा है वो बताओ, सिर्फ वो बंदे बताओ जो सिर्फ अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों नहीं बोलते हैं। तो इधर से तमिल के लिए 2 को उठाया, इसके लिए इंग्लिश के लिए आपका सिर्फ इंग्लिश का 1 को उठाया, जो किसी में इन्वॉल्व नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। और इधर से सिर्फ तेलुगु के लिए 9 को, तो 9 और 2 11 और 1 12, तो टोटल कितना आ गया आपका 12 आ जाएगा। आसान थे क्वेश्चन, इतने डिफिकल्ट नहीं थे सॉल्व करने में, लेकिन हाँ एग्जाम बोर्ड में करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सीरीज़ का क्वेश्चन है, ये आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपका जो 14 है वो गलत है, 14 की जगह आपका 12 आना चाहिए। ये आपका फ्रेंड्स वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या किसने क्या खाया, तो आपका जब सॉल्व करेंगे तो आपका ABC ने जो है हलवा ऑर्डर किया है, तो उसमें हम टिक वाले में कर सकते हैं इसको। इसका क्वेश्चन जो है गलत है, इसका क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था। ये आपका 3 मीटर आंसर आ रहा है। आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताइए क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन आपके आंसर सारे ही गलत है, इसमें एक भी ठीक नहीं है। बाकी फिर भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या आपका आंसर, इसका 11 का क्या आंसर है। आपका ये क्वेश्चन उसका वैन डायग्राम का है, कुछ जो एनवेलप पैकेट हैं, कुछ पैकेट जो बॉक्स हैं और बॉक्स पार्सल है, ठीक है। ये आपका है गरीबों की हेल्प करना जो है रियल सर्विस है ह्यूमनिटी की, और पुअर पीपल जो हैं इन द नीड ऑफ फेवर, और मतलब जो है उनकी मदद करनी चाहिए, उनको ज़रूरत होती है, तो ठीक है। लेकिन दूसरा कह रहा है अगर हम मदद नहीं करेंगे ना तो हम ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो आपका ये गलत है। तो इसलिए फर्स्ट एजम्पशन जो है आपका ठीक है। आगे आइए, इसमें देखते हैं ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। इसमें कंक्लूजन थर्ड और सेकंड और थर्ड जो है वो आपका ट्रू है। मैथ सॉल्व करेंगे ताकि हमें चीज़ें क्लियर हों, ये आपने सारी कर लेंगे आई होप। ये आपका P और Q का इसके सॉल्विंग है, तो आपका S जो इसमें आंसर है कि तीनों चीज़ें कौन खेलता है, तीनों का नाम आ जाएगा उसमें। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा दादी, ये आपकी दादी है, आई एम की दादी है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है तीनों का, तो आपका बनेगा स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर और आपका टेनिस फैंस, ठीक है। आगे आते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने स्कोर हुए आपके। इसका आपका आ जाएगा P2। मान लो कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नरेश का बर्थडे जो है एक दिन पहले अपनी बहन के, और नरेश का बर्थडे जो है थर्ड डे है वीक के। तो जब बता ही दिया थर्ड वीक के डे है, तो उसकी बहन की ज़रूरत क्या है, तो उसने क्या बोला, आपका जो सेकंड है वो उसका बर्थडे निकालने के लिए, जो डाटा का आंसर लेने के लिए वो पर्याप्त है। आज जो ये लेयर वाला क्वेश्चन है, इससे सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा, तो आपका ये आ जाएगा। हाँ टाइम टेकिंग थे, इसका एजम्पशन हमारा ये है कि जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। आपका ये मॉडरेट था, ईजी नहीं कह सकते और डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। आ जाओ मैथ्स पे। लो जी, पहला आ गया बोर्ड मास से, करो जी। 16 का 16 256, ठीक है। यहाँ से पूरी टर्म ले लो, डिवाइड में और मल्टीप्लाई में पहले क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 3 3 9, माइनस का 9, डिवाइड करा, माइनस का 2, 256 में से 11 माइनस कर 245 आ गए। एक बंदे जो हैं 8 दिन जो हैं कुछ काम को 8 बंदे 25 दिन में करते हैं, ठीक है जी। अगर 5 दिन में काम खत्म करा तो कितने और बंदे चाहिए, उसने बोला कितने बंदे चाहिए, वो नहीं होता कितने और चाहिए। तो हमने क्या किया, 8 प्लस में M2 इंटू में 5, यहाँ से 5 से 5 गया 25, ठीक है। ये आपका कितना होगा 40, और इधर आके माइनस हुआ, माइनस का 8 तो आ गया 32 आपका आंसर जाएगा। इसमें इसने कहा सबसे ज़्यादा जो पसंद वाला खेल है वो बाई में टोटल सबसे पसंद वाला 1430, और प्लस कर इसको डिवाइड करा, ये सबको प्लस करा 4000, मल्टीप्लाई करा 4000 से, तो आपका 35 3/4 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ,
20 की जो एवरेज है वो कैलकुलेटेड है 56, ठीक है जी। अब उसने बोला ये पाया गया कि जो नंबर 61 है उसको गलती से 64 पढ़ लिया गया, मतलब गलती से पढ़ा ना। अगर देखो 64 को 61 पढ़ा होता तो हम क्या करते, 64 को 61 पढ़ा होता तो हम क्या करते, कुछ माइनस प्लस करते। लेकिन इसमें क्या है, 3 का फर्क आया। फर्क क्या आया, इसको पढ़ा गया ये, यानी कि गलत है ना, 3 कम करने हैं तो 3 का फर्क कितने पे आया, 20 नंबर है टोटल, 3 का फर्क 20 पे आया तो हमारा जो आंसर आया वो 0.15 आया। तो 0.15 को इसमें से माइनस कर दो, खत्म बात, 55.85 आ गया। सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 बढ़ रहा, फिर 3 बढ़ रहा, फिर 5 बढ़ रहा, फिर 6 बढ़ रहा, 6 बढ़ेगा तो 24 और 7 बढ़ेगा तो 31। कॉस्ट प्राइस जो है एक टेबल का वो आपका 6600 है और गेन क्या है इस पर जो आपका 600 रुपये, यानी कि ये एसपी है, ये आपका सीपी है। डिस्काउंट दे दिया उसने 10% का, तो बताओ मार्क प्राइस क्या, मतलब कितना मार्क प्राइस। तो देखो मार्क प्राइस के लिए क्या होता है आपका, पहले तो पूरा एसपी देख लो कितना होगा जी, एसपी आपका 7200, ठीक है। बेस्ट उसमें कितना डिस्काउंट दिया, मतलब ये भी तो एसपी की वैल्यू रहेगी ना, 90% तो एसपी की वैल्यू रहेगी। तो ऊपर वैल्यू मतलब सेम वैल्यू, ऊपर वैल्यू और नीचे आपका परसेंटेज में कर दो और कितनी परसेंटेज से निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दो। सोर्सेस हो गया, ये इससे करा, ये आपका नोट है 72, तो ये आपका आ गया 8000, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये पॉइंट से पॉइंट, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटेगा, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, ठीक है। 15.6 का एक नीचे 10 की मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, 13 को 13 से, यहाँ पे 13 पंजे 65 और इसको सॉल्व करेंगे 25 से आपका आ जाएगा, 25 को करेंगे 25 से 625, ठीक है। और इसको सॉल्व किया जब 156 तो ये हमारा जो है ईजिली आ जाएगा, आंसर आएगा आपका इसका 150। प्राइम फैक्टर की बात करें तो आपका प्राइम फैक्टर जो इससे डिवाइड हो रहे हैं वो आपका, ये मुझे कमेंट करके बताएगा ये किसका आपका स्क्वायर रूट या क्यूब है, ठीक है। ये देखो 7 ये आपका 13 और 19 का जो है 39 आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया था। ये आपका वो है ग्रेटेस्ट फैक्टर है। तो देखो कई लोग उल्टे पुल्टे तरीके बताते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उल्टे पुल्टे तरीके से ना एग्जाम में गलत होने के चांस है। तो सबके ऊपर ना 0 0 0 0 लगा लो और डिवाइड कर दो। 20 को इससे करो कितना आएगा बताओ, 20 को बताओ 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 कितना आएगा 20 को। ये आ गया 6 3 6 18 पॉइंट और कितना बचा 2 और 1 तो 6, फिर आएगा 6.6 करके। इसको करोगे 50 से 7 7 49 और कितना बचा 1 बचा और 1 10 यानी कि 7 एकम 7, ये इतना आएगा। 40 से इसको करेंगे 9 चौक 36, ये 9 चौक 36 आ गया है ना। और फिर आगे इसमें 4 पॉइंट आ गया, ये आपका 80 बना। तो 11 को करेंगे तो 11, 7 से 7 और फिर बचा 3 और 0 तो 7 7 7 3 जा 7 या 21 7 चौक 28, तो ये सबसे बड़ा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 28। आई नो मैं बहुत लेट हो गई और वीडियो एक बार मैंने बनाई थी बट उसमें ना पूरा ब्लैकआउट हो गया, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक वीडियो बार पूरी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ मैं। 2 इंटू एल प्लस में बी इज इक्वल टू 28, ठीक है जी। ये होगा एल और बी का 14। तो इसमें क्या बोला, ब्रेथ 2 ज़्यादा है, तो इसका तरीका क्या होता है, देखो जो 2 ज़्यादा है मतलब जिसका 2 ज़्यादा 2 कम है तो उसको क्या कर दो पहले ही दे दो। वो 2 ज़्यादा किसका है, लेंथ का, ठीक है जी दे दिया। अब कितना बचा आपका 12 बचा, 12 को आधा आधा डिवाइड कर दो तो ये आपका 8 आ गई लेंथ, ये आपकी 6 आ गई, 8 और 6 आ गई तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 48। नंबर्स की बात करेंगे, एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 2% है, एक नंबर जो है दूसरे परसेंट का 2% है, ठीक है जी। तो ये इधर आ गया 2, इधर आ गया 5, तो उससे मतलब डिफरेंस जो है आपका 2 नंबर का इतना है, ठीक है। डिफरेंस और जो है टोटल इतना है और कितना निकालना है इतने का। तो ये जो नंबर दे रखा है 2 का डिफरेंस है ना, यानी कि 2 का डिफरेंस यानी कि इसकी जो वैल्यू है 3 है, तो 3 की वैल्यू ये दे रखी है। अब पहले हम इसको सॉल्व करें फिर मल्टीप्लाई 7 से बाद में करें, तो हम साथ में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 5460 आंसर आ जाएगा। ये आपका प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, इसमें 8% आएगा। इसको हम मान लेंगे वो आपको जो मैंने सिखाया था ना कि एक अमाउंट आ जाएगा, एक ऐसा ही आ जाएगा और एक आपका बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं तुम्हारे, अरे कर रही हो रुक तो जाओ सबर तो कर लो। ये आपका ए और बी की वैल्यू ये वाली है। अब ये यानी कि ए की ये और बी की ये है, चलो रख दो पहले बी, ठीक है जी 25, फिर माइनस 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 कर दिया, फिर 2 एज इट इज़, ए की वैल्यू 3 यानी कि यहाँ पे 6 आ गया, फिर प्लस में आपका ए बी यानी कि 3 इंटू में 25, फिर डिवाइडेड में 5, तो आपका सॉल्व करेंगे तो आपका ये जो आएगा आंसर 34 आ जाएगा। एक शॉपकीपर ने 245 आर्टिकल जो हैं 30 रुपये के खरीदे, ठीक है जी 30 रुपये पर पीस, और इतने पैकेजिंग में खरीदे तो पैकेजिंग भी तो लगेगी ना, तो पैकेजिंग के हिसाब से 10 रुपये और लगे आर्टिकल पे, तो 40 रुपये का उसने आर्टिकल क्या करा खरीदा मतलब सीपी और 50 में बेचा, तो 10% रुपये का फायदा हुआ कितने पे 40 पे हुआ ना। मैंने कितनी बार बताया था लॉस और प्रॉफिट हमेशा सीपी पे काउंट करते हैं, इंटू में 100 तो आपका आ गया 25%। 4 और 6 के बीच में 3 डिजिट के नंबर कितने डिविजिबल हैं, 4 और 6 का जी लिया एलसीएम, टोटल 3 डिजिट के हाईएस्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करा 83 आ गया, ठीक है 83 आ गया। तो क्या क्या अब 2 डिजिट नहीं चाहिए 3 चाहिए, तो 2 डिजिट को माइनस कर देंगे, 12 8 96, तो 8 नंबर जो है 2 डिजिट के, तो उसको माइनस किया तो हमारा कितना आ गया 75। ये एक और है
इतना नंबर है 2% के बीच में, रेशियो इतना डिफरेंस जो है इतने हैं, तो इसको सॉल्व करा तो आपका ये आ गया। सॉल्विंग वाला था, थोड़ा टाइम टेकिंग था, ठीक है। ये आ जाओ, चार साल का ब्याज जो है 1600 रुपये है सिंपल का। तो अब तुम कंपाउंड का बताओ 2 साल का, कोई चक्कर नहीं जी, कर देते हैं। 4 साल का जो ब्याज है 1600, यानी कि 1 साल का 400 है, तो 1 साल का पहले 400 है ना, 400 आएगा, और फिर 400 का 6% इस पे 24 पे 24, मतलब 400 पे भी तो लगेगा, 400 तो आ गया, 1600 का 400 आ गया, और फिर इस पे भी लगेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 824 रुपये। ये आपका है, डिवाइड करेंगे आपको 96 से, रिमाइंडर है इतना, तो कितना रिमाइंडर बचेगा अगर हम 24 से करेंगे, तो देखो 24 और ये क्या है, मल्टीप्लाई इसका, तो सेम आएगा, तो इसलिए 24 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा। 24 दूनी 48, 48 आ गया ना 24 दूनी, ठीक है, तो इससे माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। एक ट्रेन है 320 मीटर की, प्लेटफॉर्म क्रॉस करते, तो चलो हमें समझ में आ गया, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी हमने जोड़नी है, 320 प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ जोड़ दे, ठीक है, इज इक्वल टू 120 इंटू में 120 क्या आपकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड को क्या किया मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर क्या इंटू में 24 सेकंड आ गई, सॉल्व किया आपका 480 आ गई प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। अब उसने क्या पूछा, भैया स्पीड बताओ पर्सन की, मतलब जो आदमी है उसको भी तो क्रॉस कर रहा है, तो उसकी डिस्टेंस क्या है 480, 480 में क्या किया हमने 7 से जो है ये इधर से डिस्टेंस बाई टाइम कितना था, 12 था ना इसका टाइम, हाँ 12 मिनट का है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे और फिर सेकंड को वापस किलोमीटर पर आवर में, 18 इंटू 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2.4 आ गया। आगे आ जाओ। ठंड लग गई मुझे, ठंड लग गई तुम्हारे चक्कर में। देखो इनवैलिड आईपी एड्रेस जो आपका ये होता है, ठीक है। फिर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका WinRAR होता है, इसमें जो फ्री मिलता है MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपका पेंट होता है। कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन का वेब पेज होता है, मैंने आपको कहा था कीवर्ड्स के साथ जाएंगे। मैन की फुल फॉर्म आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है। सर्च इंजन जो है माइक्रोसॉफ्ट का, अगर तुम एज लगा के आओगे तो तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ूंगी, मैंने बताया था। वेब ब्राउजर जो होता है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट का होता है और बाकी आपका दूसरा होता है। फिर आ जाओ हाई और हाई स्पीड बफर कैच होता है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस। इनपुट डिवाइस आपका जॉयस्टिक है, कल ही किया था कल वाले वीडियो में। साइबर क्राइम क्या होता है, जो ये सारे हैं, किसी को गाली देना, तुम लोग कमेंट्स में बकवास करोगे तो मैं तोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मतलब तुम लोग नहीं, जो तुम्हारे नमूने हैं वो मैंने देखा है, तुम लोग ही संभाल लेते हैं उनको, तुम्हारे मैसेजेस उन्हीं के लिए होते हैं, ठीक है। पासवर्ड देना किसी को ये आपका है, और फालतू चीज़ें अपलोड करना ये गलत बात है। सोशली बेनिफिशियल जो है डालना वो साइबर क्राइम नहीं है आपका। कैल्क का जो स्प्रेडशीट का वो आपका कैल्क एक्स है। आउटपुट जो है प्लॉटर है इसमें से आपका। और क्या है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम गूगल शीट्स पे करते हैं बेसिकली। साइबर पासवर्ड जो होता है अच्छा उल्टा पुल्टा होना चाहिए, जैसे कि ये टोमी1 तो कोई भी देख लेगा ना। और इसमें क्या होता है, यूज़ होता है डाटा कॉन्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और आपका कलेक्ट ऑर्गेनाइज डाटा आपका गूगल फॉर्म जैसे हम करते हैं ना, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन बनाती हूँ कहाँ क्यों क्या हो, क्या कोर्स किया है, कौन सा इसमें से है जो हेल्प करता है फाइंड इन्फॉर्मेशन। ये आपको कीवर्ड ढूंढना था, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। फाइंड वर्ड्स के लिए आप फाइंड इन्फॉर्मेशन सर्च इंजन होता है। RDBMS का एग्जाम्पल जो है MySQL है, हमने करा था उसमें। ओपन सोर्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका कैल्क है। एक बिट्स जो है साथ में मिलकर बाइट बनाती हैं, ठीक है। और फिर आपका www का वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है क्या होता है। कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर जो आपका Ctrl+D होता है, ये आपका बोल्ड के लिए यूज़ होता है, ये आपका रिप्लेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये आपका Ctrl+A सेलेक्ट ऑल के लिए यूज़ होता है। तो आपका इसमें क्या है, बुक मार्क क्या आपको Ctrl+ में D होगा। आगे आ जाओ, इंग्लिश जीके पे आ जाओ। कौन सा इसने ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने प्रेसिडेंट किया लेकिन वाइस प्रेसिडेंट नहीं किया, आपका फखरुद्दीन अली अहमद। बाकी इन तीनों ने किया है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज में टॉप नहीं किया है इसमें, विच नॉट अमंग द 5 स्टेट्स टोटल एम्प्लॉयमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, आपका केरला, ठीक है। फिर है स्वर्ण कमल में आपका हनुमान। आगे आ जाओ, क्या हो गया ये, क्या हो गया, ग्रीन हाउस जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में हीट एब्जॉर्बिंग है फ्रॉम अर्थ सरफेस से, ठीक है। जो लेते हैं आपका इसमें क्या है, ग्रीन हाउस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट रेडिएशन, और मिथेन ग्रीन हाउस है। मिथेन और आपका CH4 आपका क्या है, ग्रीन हाउस C2O2, CH4 और CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें सिर्फ आपका जो सेकेंड वाला है वो करेक्ट है, हाँ सेकेंड वाला करेक्ट क्या है, फर्स्ट वाला करेक्ट है, सिर्फ ये बोलो। आगे आ जाओ। नेक्स्ट में हमारा ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार जो है आपका बायलेटरल एक्सरसाइज है आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया और ब्राज़ील। नहीं 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 भैया, ये तो आपका US और इजिप्ट के बीच में है, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट। आपका 28 अगस्त से सितंबर तक हुआ। करंट अफेयर्स में हमने इसके बारे में बात की, ध्यान से उसको देख लीजिएगा, जो करंट अफेयर्स के सिंगल वीडियो उसमें हमने इसके बारे में बात किया। कौन सी जो है यूनियन टेरिटरी वो फाइड को करा था, ये हमने इसकी बात की थी, कौन जीता कौन हारा, ये गोवा का था। आगे गांधी इरविन पैक्ट आपको होता था, गांधी इरविन ने उसको समझाया भैया जाके समझौता कर लो, तो उसके बाद उसने क्या किया था, उसका अफेक्ट क्या हुआ था, वो आपका सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस है 1931 में उसको लीड किया था। रॉक शेल्टर ऑफ भीम बेटका क्या है आपका कल्चरल लिस्ट में आते हैं।
आपका साहित्य अकेडमी पुरस्कार पंजाबी में जो आपका मनदीप कौर औलख गर्ल्स हॉस्टल के लिए उनको मिला है। आगे आओ। कौन सा जो है आपका सरबजीत सिंह वॉज अवॉर्डेड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन हॉकी, आपका क्या है, गलत है, इनकरेक्ट की बात हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एशियन जो कंट्री है उसका नेशनल फ्लैग है रेड सर्कल के साथ, रेड सर्कल के साथ आपका किसका है, जापान का। आपका अगस्त 2025 में UIDAI साइंड अ 5-year R&D एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन आधार ऑपरेशन, किसके साथ, देखो आधार ऑपरेशन है IIS के साथ तो नहीं होगा, IIT दिल्ली के साथ नहीं होगा, 2 ऑप्शन बचे। अब इसमें क्या होता है, बायोमेट्रिक की चीज़ें होती हैं, बायोमेट्रिक से रिलेटेड चीज़ें होती है, तो आपका स्टैटिस्टिकल वाली चीज़ें आ गई कि डाटा और ये NIC वाली है फुल फॉर्म वाली जो चीज़ें हैं इसमें आएंगे। अमेंडमेंट बिल जो है इंट्रोड्यूस कौन करते हैं, किसी भी हाउस में हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए भैया, राष्ट्रपति का वो होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ। जॉन ऑफ ऑर्डर ओपन बॉर्डर्स दैट एम्पेकस 29 यूरोपियन कंट्रीज, उसको क्या कहते हैं, शेंगेन। ठीक है, थीम जो थी आपकी 2027 से 36 तक कौन सी थी आपकी, यूनाइटेड नेशन डिकेड फॉर एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन इन लाइन विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट, ये आपकी इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं। करंट पार्लियामेंट जो सेक्रेटरी जनरल है UN का, वो प्रीवियसली इलेक्टेड था विच ऑफ फॉलोइंग, जो आपका पार्लियामेंट आपका पुर्तगाल की संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ पुर्तगाल। फिर कौन सा प्रेजिडाइज है जो आपका ओवर लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस हेल्थ इन 1946 मेरठ में, JB कृपलानी। कौन से की जरूरत जो है हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है आपका, इसमें पोटेशियम, आपका माइक्रो में आते हैं CHO NPK CAMGS, और आपका मैक्रो में आते हैं आयरन और मैग्नीशियम और ये वाली चीज़ें। ट्रीटी 17वीं सदी में कौन सी संधि के फलस्वरूप यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध का अंत हुआ, इसमें क्या होएगा आपका, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। कौन सा जो इसमें से अर्थ का प्लैनेट है जिसका नाम जो है आपका ग्रीक या रोमन पे नहीं है, तो आपका अर्थ का नहीं है। इंग्लिश पे आ जाओ। पहला है आपका डॉन, डॉन का आपको पता है डस्क जो अपोजिट होता है, और इसमें क्या मीनिंगफुल बनाएंगे तो क्या है, वी हैव सीन टू मैनी साइंस फिक्शन मूवीज अबाउट द रोबोट रिबेलिंग अगेंस्ट देयर ह्यूमन मास्टर, नॉट अ वर्ड वॉज uttered in the library. He could not give a reply to the question that I asked him. ये आपका एडजेक्टिव क्लोज है, मैं करवा चुकी हूँ। He worked and ate from morning till night. रवि इज अ करेजियस के आपका एडजेक्टिव है। His professor called for, मतलब जो उसने काम किया उसके एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया, तो क्या करेगा, ऑफर करेगा ना जी, सजेस्ट करेगा ना जी, अवॉइड करेगा ना जी, डिमांड करेगा। इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है हैव बीन कट, तो इसका करेक्टली क्या होगा आपका, समवन कट द इलेक्ट्रिकल वायर्स। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। इडियम यूज टू कन्वे अ मैसेज इन मोर क्रिएटिव वेज आर लाइक अ स्पाइस, तो आर इसमें नहीं आएगा, तो आपका जो ये क्या है, सी जो आपका गलत है। इनॉर्मस होता है वास्ट, बहुत बड़ा। हिंदी पे आ जाओ। मीरा कृष्ण की कैसी भगत थी, विशाल, लघु, संतुलित, अनन्य भक्ति। भित्तिक चित्र क्या होता है, दीवार पे बने हुए चित्र होते हैं। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, रवि होता है। अपने व्यय पर नियंत्रण किए क्योंकि चादर में से बाहर पैर पसारने वाले को सदा कष्ट होता है, मतलब अपना जो खर्चा कंट्रोल करो, अपने लिमिट्स में रहो। ओ मनी तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो भाई, मनी, तो मनी कहाँ जा रही है आपका, पहला ये आपका आश्रय वाला, ठीक है, विश्व में आदि बोधक, और आपका फिर क्वेश्चन मार्क, कहाँ जा रही हो के लिए क्वेश्चन मार्क। रेखा अंकित के लिए रेखा और अंकित इस कविता में जुड़ी हुई बातों की ओर संकेत किया जा रहा है। कम भोजन करने वाला अल्पाहारी होता है, रोग मुक्त होता है, रोग से मुक्त। और ये जो आपका है वैदराज में मर जाना चाहता हूँ, इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, तो देखो नहीं रहना चाहता क्वेश्चन मार्क क्लास में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी पूछा नहीं है, बता रहा है वो, तो ये भी नहीं आएगा। अब या तो ये वाला और इसमें लास्ट में कोमा नहीं आएगा तो खत्म हो रहा है, तो ये वाला इसका आंसर जाएगा फर्स्ट। कमेंट करके बताना आप लोगों का कौन सा आंसर जो है आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, बता सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने बेस्ट आंसर सेलेक्ट किए, तो आई थिंक इसमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर एक आधा होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए मुझे कमेंट करके बताइए आप 100 में से कितने अटैम्प्ट करके आए, मैंने आपको अटैम्प्ट का पूछा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट कल वालों के लिए। कल का